हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास। आज के इस वीडियो में हम पीएचपी उप का एक पावरफुल कंसेप्ट स्टैटिक मेंबर सीखेंगे। स्टैटिक प्रॉपर्टी और मेथड आपको बिना ऑब्जेक्ट बनाए डायरेक्टली क्लास से यूज करने का ऑप्शन देता है। अगर आप पीएचपी उप सीख रहे हो तो ये टॉपिक आपके रियल प्रोजेक्ट के लिए मस्ट टू नो है। चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि हम लोग स्टैटिक मेंबर कैसे डिफाइन करते हैं और ये कैसे वर्क करता है। मैंने एक क्लास बनाया यूजर, उसमें एक वेरिएबल मैंने लिया डॉलर नेम, जिसमें मैंने एक वैल्यू असाइन कर दिया नीतीश मिश्रा। ठीक है, इसमें मैंने एक फंक्शन बनाया मैसेज नाम का फंक्शन, जिसमें कि हम लोग ये वाला वेरिएबल जो है डॉलर नेम, उसको मैंने हेलो के साथ जो है कन्केट कर दिया है। जैसे मैंने लिखा है इको हेलो डॉलर दिस नेम। ये हमारा एक नॉर्मल क्लास फंक्शन है, जैसे कि हम लोग नॉर्मली करते हैं, प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखा होगा। तो इसके जो है वेरिएबल और फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। वेरिएबल और फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि इस टाइप से होगा, ऑब्जेक्ट न्यू यूज़र और ऑब्जेक्ट मैसेज करके हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा वेरिएबल और फंक्शन जो है, इसको हम मेंबर वेरिएबल भी बोल सकते हैं और फंक्शन को मेंबर मेथड बोल सकते हैं। अभी तो हम लोग ऑब्जेक्ट बना के इसको यूज़ कर रहे हैं, बट अगर विदाउट ऑब्जेक्ट का हम लोग एक्सेस करना चाहें तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये पब्लिक के बाद जो है स्टैटिक डॉलर नेम ऐसे करके लिखना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नया क्लास बनाते हैं, ठीक, क्लास यूजर, जिसमें कि मैंने एक स्टैटिक ये वेरिएबल ले लिया, पब्लिक स्टैटिक डॉलर नेम इक्वल टू नीतीश मिश्रा। मैंने कुछ भी वैल्यू डाल दिया, आप लोग जो मन करे आप लोग डाल सकते हो वैल्यू इसमें। और मैंने एक फंक्शन भी बना लिया, स्टैटिक फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक फंक्शन मैसेज। ठीक है, उसमें मैंने एक जो वैल्यू जैसे आपने प्रीवियसली देखा था वो मैंने इको कर दिया। अब हम लोग अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो वेरिएबल है वो स्टैटिक है। तो इसका सिंपल जो है, सिर्फ आप क्लास का नेम लिखो, कॉलन कॉलन, और वेरिएबल का जो भी नेम होगा ये लिखने पे आप इजीली जो है इसको एक्सेस कर सकते हो। और फंक्शन को अगर एक्सेस करना है तो फंक्शन का भी वही पैटर्न है, यूजर और कॉलन कॉलन और मैसेज। ठीक है, इस तरह से हम लोग स्टैटिक वेरिएबल और फंक्शन जो है हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये फंक्शन मैसेज के अंदर जो ये मैसेज लिखा हुआ है इको हेलो डॉलर दिस नेम, ये देगा एरर। क्यों देगा, क्योंकि ये नेम वेरिएबल जो है ये अब स्टैटिक हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे सेल्फ के साथ। तो हम कैसे लिखेंगे, सेल्फ इको हेलो सेल्फ कॉलन कॉलन डॉलर नेम, इस टाइप से हम लोग इसको लिखेंगे, क्योंकि विद इन द क्लास है तो इसको सेल्फ के साथ हम लोग यूज़ करके लिखेंगे। तो इस क्लास में सारा फंक्शन और वेरिएबल जो है स्टैटिक है, तो ये क्लास क्या हो जाएगा, स्टैटिक क्लास। अगर एक भी फंक्शन या वेरिएबल अगर स्टैटिक नहीं होगा तो ये जो है स्टैटिक क्लास नहीं हो सकता। क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग इसको इनहेरिट क्लास जो होता है उसमें अगर हम लोग इसको यूज़ करना चाहें तो कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए वो हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग जो चाइल्ड क्लास डेराइव्ड क्लास होता है उसमें हम लोग कैसे यूज़ करते हैं इसको। तो मैंने एक क्लास ले लिया, क्लास यूजर, और उसमें मैंने एक वेरिएबल बना दिया पब्लिक स्टैटिक डॉलर नेम, और उसमें कुछ वैल्यू मैंने असाइन कर दिया। और एक मैं दूसरा क्लास बना रहा हूँ, क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स यूजर। यूजर क्लास को ये एक्सटेंड कर रहा है। तो डेराइव क्लास हमारा हो गया स्टूडेंट और यूजर हो गया पेरेंट क्लास या बेस क्लास आप बोल सकते हो। तो अगर हम लोग को डॉलर नेम को यूजर क्लास के डॉलर नेम को एक्सेस करना हो इस क्लास में, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट, जैसे वहाँ पे सेल्फ लिख रहे थे वैसे ही यहाँ पे पेरेंट के साथ ही हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो मैंने क्या किया, ये स्टूडेंट क्लास में जो है एक फंक्शन बनाया, पब्लिक फंक्शन मैसेज, और इसके अंदर में हम लोग डॉलर नेम जो है यूजर क्लास का उसको एक्सेस करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये होगा इको पेरेंट कॉलन कॉलन डॉलर नेम, इस टाइप से हम लोग जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर फंक्शन होता तो फंक्शन को भी ऐसे ही हम लोग एक्सेस करेंगे।
स्टूडेंट क्लास को अगर हम कॉल करना चाहते हैं, उसके फंक्शन या वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो फिर नॉर्मली होगा। जैसे हम लोग एक नॉर्मल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर उसके वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, फंक्शन को एक्सेस करते हैं, तो वैसे ही सेम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं स्टूडेंट क्लास का, ऑब्जे न्यू स्टूडेंट, ठीक है। और अब क्या करेंगे, हम लोग इसके फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फंक्शन कैसे कॉल करेंगे, जैसे नॉर्मली हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ मैसेज फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग का सारा कुछ जो है वो क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक आपने देखा कि स्टैटिक प्रॉपर्टी कैसे बनाते हैं। अगर ये समझ आ गया तो आप इजीली अपने प्रोजेक्ट में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्लास या कांस्टेंट बना सकते हैं। अगर समझ आ रहा है तो आप लोग जो है कमेंट में गॉट इट जो है आप लोग लिखो, ठीक है। और वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा तो इसका मतलब आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है नए नए वीडियो बनाने के लिए। थ्योरी देख लिया, अब हम लोग चलेंगे VS कोड में, और VS कोड में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे इसको प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं। तो ये हमारा स्टैटिक मेंबर डॉट PHP नाम का एक फाइल जो है मैंने क्रिएट करके रखा है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, क्लास यूजर, ठीक है। और इसमें मैंने एक वेरिएबल ले लिया, पब्लिक डॉलर नेम इक्वल टू, मैंने इसमें डाल दिया कोई वैल्यू, ठीक है। और मैंने एक फंक्शन भी यहाँ पे बना लिया, पब्लिक फंक्शन मैसेज, और इसमें मैंने इसको नेम को मैंने प्रिंट कर दिया, डॉलर नेम, सॉरी यहाँ पे डॉलर दिस नेम ये होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग नॉर्मली जो जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे करेंगे हम लोग इसको। तो ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे बनाते हैं, ओबीजे न्यू यूजर, और इसके जो क्लास होगा और जो इसका वेरिएबल को हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, इको डॉलर ओबीजे और नेम, डॉलर नेम। अब अगर हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे क्या मैसेज आएगा, देखिए। तो यहाँ पे जो है में से हमारा जो है जो नेम था वो मैंने वेरिएबल को एक्सेस कर लिया। और अगर इसी तरह से हम अगर चाहेंगे कि फंक्शन को भी एक्सेस करना, तो मैं फंक्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं, मैसेज, और यहाँ पे कनकेट करके ये वैल्यू डाल देते हैं। तो अभी देखिए ये हेलो वाला आएगा, तो इसका मतलब ये फंक्शन वाला कॉल हो रहा है। वेरिएबल को हम लोग स्टैटिक करने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टैटिक करने के लिए क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक नेम, और फंक्शन में भी स्टैटिक यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वेरिएबल और फंक्शन दोनों को मैंने स्टैटिक कर दिया, ठीक है। अगर हम लोग इसको अभी रन करके देखते हैं तो ये दे देगा, एरर दे देगा हम लोग को, देखिए ये ना, यूजिंग डॉलर दिस व्हेन नॉट एन ऑब्जेक्ट, ये तो इसका आ गया। फिर उसके बाद ये जो है एरर दे रहा है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो स्टैटिक वेरिएबल होता है और फंक्शन होता है, हम लोग उसको ऐसे कॉल नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लास का नेम कॉलन कॉलन और डॉलर नेम, ये आपका हो गया वेरिएबल को एक्सेस करने का तरीका। यहाँ पे अगर हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं तो इको कर देते हैं, और इसको हम लोग कर देते हैं अभी कमेंट। अभी इसको हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखिए आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि फंक्शन को भी एक्सेस करें तो फंक्शन कैसे करेंगे, मैसेज यूजर कॉलन कॉलन मैसेज और ब्रैकेट स्टार्ट और
क्लोजिंग। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डॉलर दिस व्हेन नॉट एन ऑब्जेक्ट कंटेस्ट, ठीक है। तो ये रन कर रहा है, बट यहाँ पे जो है वेरिएबल जो मैंने लिखा हुआ है वो वेरिएबल ऐसे कॉल नहीं होगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको प्रीवियसली। तो इसमें क्या करेंगे, सेल्फ यूज़ करना पड़ेगा, सेल्फ ये ऐसे करके अगर हम यूज़ करेंगे, अगर स्टैटिक वेरिएबल है तो उसको हम लोग डॉलर दिस के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पे डॉलर नेम होगा, देखिए। तो ये हमारा क्या हो गया, सेल्फ के साथ जो है ये मैसेज फंक्शन ये भी हमारा कॉल करने लगा। आपने देख लिया कि आउटसाइड क्लास जो है स्टैटिक वेरिएबल और फंक्शन को हम लोग कैसे कॉल करते हैं। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि विद इन द क्लास जो है स्टैटिक वेरिएबल और फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, तो वेरिएबल तो आपने देख लिया, वेरिएबल आपने देख लिया कि वेरिएबल हम लोग ऐसे कॉल करते हैं। अगर हम लोग फंक्शन विद इन द क्लास यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो ये देखिए, पब्लिक पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट, ठीक है। और कंस्ट्रक्ट में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट के अंदर में क्या करेंगे, हम लोग यह अपना फंक्शन जो है वो कॉल करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सेल्फ और मैसेज, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं डॉलर एन, सपोज कीजिए डॉलर एन ले लिया मैंने, और यहाँ पे डॉलर एन ही लिख देते हैं, ठीक है, डॉलर एन। और इस डॉलर एन को हम लोग कहाँ से पास करेंगे, यहाँ से पास करेंगे हम लोग इसको, कंस्ट्रक्टर के हेल्प से हम लोग डॉलर एन को पास करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से हम लोग जो है ये पास कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग सिंपल इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ये जो है वो कॉल हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, डॉलर ओबीजे इक्वल टू न्यू और यूजर, और यहाँ पे क्या करेंगे, ये कर देंगे। और जो वेरिएबल का जो भी वैल्यू है वो हम लोग यहाँ से पास कर देंगे, नीतीश, ठीक है। मैंने इतना ही पास कर दिया अभी। तो अभी हेलो नीतीश करके ये प्रिंट कर देगा हम लोगों को, ठीक है। देखिए हेलो नीतीश प्रिंट कर दिया, क्यों, क्योंकि ये मैंने कंस्ट्रक्टर जो है इसका बना लिया, और कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में मैं नेम पास कर रहा हूँ, और वहाँ से उसको इस मैसेज वाला फंक्शन जो है इसको कॉल कर रहा हूँ। तो इसमें गया, यहाँ से ये वैल्यू यहाँ गया, और ये प्रिंट यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि आउटसाइड द क्लास जो है स्टैटिक वेरिएबल और फंक्शन कैसे कॉल करते हैं। अगर हम लोग विद इन द क्लास यूज़ करना चाहते हैं तो सेल्फ लगा के ऐसे यूज़ करते हैं हम लोग फंक्शन को। वेरिएबल का मैंने पहले बता दिया आपको, सेल्फ और वेरिएबल का जो नेम होता है डॉलर नेम वो आप डाल दो, वो आ जाएगा, ठीक है। ऐसे वर्क करता है। अब हम लोग चाहते हैं कि इसका इनहेरिटेंस के थ्रू जो हम लोग जो क्लास जो बनाएंगे उसमें हम लोग कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, क्लास स्टूडेंट स्टूडेंट एक्सटेंड्स यूजर, यूजर क्लास को हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँगा पब्लिक, हम लोग इसको हटा देते हैं अभी, इसको जो है हम लोग रिमूव कर देते हैं। हम लोग देख रहे हैं सिर्फ ये वेरिएबल जो है वो कैसे हम लोग एक्सेस करेंगे उस चीज़ के बारे में देख रहे हैं बस। तो पब्लिक फंक्शन मैसेज नाम का हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक छोटा सा, और यहाँ पे क्या करेंगे, इको, इको में क्या करेंगे, ये यूजर क्लास का जो डॉलर नेम है वो हम लोगों को यहाँ पे एक्सेस करना है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे वहाँ पे सेल्फ क्लास था तो सेल्फ लिखते थे, तो ये जो है हमारा क्या है, यूजर क्या है, पेरेंट है, और स्टूडेंट क्या है, ये डेराइव्ड और चाइल्ड क्लास आप बोल सकते हो। तो पेरेंट क्लास का जो वेरिएबल है उसको एक्सेस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट ऐसे करके यूज करेंगे, पेरेंट और डॉलर नेम, ठीक है। अब अगर हम लोग अब हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट क्लास को हम लोग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे नॉर्मली हम लोग क्लास का करते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्टूडेंट, और इसका जो है ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करना है हम लोग को, ये कॉल करना है हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डॉलर ओबीजे और मैसेज रन करके देखते हैं।
देखिए यहाँ पे आ गया, आपका जो भी नेम था वो यहाँ पे आ गया। तो आपने देखा कि ये वेरिएबल जो है, वेरिएबल को हम लोग पेरेंट क्लास में जो है हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि ये हमारा जो डिराइव्ड क्लास में, इसमें वेरिएबल तो हम लोगों ने यूज़ कर लिया, बट हम लोग अगर चाहते हैं कि फंक्शन को भी यूज़ करना, तो हम लोग एक फंक्शन यहाँ पे बना देते हैं, पब्लिक फंक्शन डिस्प्ले इन्फो, डिस्प्ले इन्फो, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर में एक मैसेज हम लोग ऐसे ही एक सिंपल मैसेज इसमें प्रिंट कर देते हैं, हेलो हेलो गाइस, या हेलो एवरीवन। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे फंक्शन भी लिखना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक फंक्शन, ठीक है, इसलिए ये एरर दे रहा है, ठीक है। अभी अगर हम लोग चाहते हैं कि ये जो है डिस्प्ले इन्फो, इसको हम लोग अपने इस वाले वेरिएबल के अंदर जो है एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे डाटा के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, और उसमें क्या करेंगे, ये डिस्प्ले इन्फो को अगर यहाँ पे हम लोग को कॉल करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, सिंपल है, जैसे हम लोगों ने वेरिएबल कॉल किया वैसे ही हम लोग फंक्शन को भी कॉल करेंगे, पेरेंट डिस्प्ले डिस्प्ले इन्फो, और इसमें हमारा क्या हो गया, ये वैल्यू हमारा आ गया यहाँ पे, ठीक है। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैसेज को हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो ये अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देखिए ये हमारा क्या हो गया, हम लोग इसको नहीं भी देंगे डॉलर डाटा, ये नहीं भी देंगे तो चलेगा, हम लोगों ने सिर्फ इसको कॉल कर दिया, इको तो ऑलरेडी इसमें है ही, तो वो प्रिंट हो जाएगा, ये देखिए। तो इस टाइप से हम लोग वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हैं और पेरेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया कि मैंने यहाँ पे क्या क्या कवर किया है। मैंने स्टैटिक क्लास जो है बनाया, सबसे पहले मैंने नॉर्मल क्लास बनाया, उसका ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाया, उसका फिर उसके बेस पे हम लोगों ने वेरिएबल और फंक्शन को एक्सेस किया जो नॉर्मल था। उसके बाद स्टैटिक वेरिएबल मैंने बनाया, स्टैटिक मेथड बनाया, उसको विद इन द क्लास जो है हम लोग वेरिएबल और फंक्शन दोनों को एक्सेस करके मैंने दिखाया। फिर उसके बाद एक्सटेंडेड क्लास जो होता है उसमें भी मैंने वेरिएबल और फंक्शन दोनों को एक्सेस करके आप लोगों को दिखाया। तो आई थिंक आप लोगों का जो भी जितने भी चीज़ें थी स्टैटिक स्टैटिक मेंबर में वो मैंने सारा कवर किया है। तो अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप लोग जो है इसको कमेंट कर सकते हो, आप मेरे कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। तो फ्रेंड्स अब आपने सीख लिया कि PHP ओप्स में स्टैटिक मेंबर को डिक्लेयर और यूज कैसे करना है। ये कंसेप्ट जो है हमारा वो रियल वर्ल्ड में बहुत काम आता है, जैसे डाटाबेस कनेक्शन या हेल्पर फंक्शन के लिए, और इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा जो है इसको यूज़ करते हैं। अगर आपको स्टैटिक मेंबर क्लियर हो गया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेटेड इस टाइप की यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।